दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदुस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। बीजेपी अपने 8 साल के शासन का जश्न मना रही है। पूरे देश में विदेश में उसने अपने कार्यक्रम बना रखा है कि वो बताएगी कि मोदी जी के 8 साल कितने सक्सेसफुल हुए हैं। ना यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ, ना दंगा हुआ, अर्थव्यवस्था भी ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी ठीक है, जीडीपी भी ठीक है, सब ठीक है। इसी बीच कांग्रेस ने एक धमाका कर दिया है, एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसने। उसमें सबसे पहला ये है कि दिल्ली में दंगे हुए हैं। दिल्ली क्या, पूरे हिंदुस्तान में दंगे हुए हैं और 10,000 दंगे हुए हैं। हालांकि एनसीआरबी की रिपोर्ट से पहले 3,000 के आसपास दंगे बता रही है, लेकिन उसमें 10,000 दंगे, सांप्रदायिक दंगे 10,000 हुए 8 साल में। ये बहुत बड़ी वो है, इससे पहले इतने दंगे कभी नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ा दंगा जो आखिर में दिल्ली का दंगा हुआ था, जब ट्रंप दिल्ली में थे और उसमें 750 से ज़्यादा मुसलमान और दूसरे लोग मारे गए थे। ये दंगा इस तरीके से कई चीज़ों को छुपा रही है। वो अपने 8 साल का जो डंका पीट रही है, जो कोरोना हुआ उसमें मोदी जी ने किस तरीके से सक्सेसफुली उसको लड़ा है और यहाँ पे कोई लाश नहीं निकली और सब इतने आदमी बचा लिए गए। जबकि गंगा में लाशें बहीं, गंगा के किनारे पर लाशें दफनाई गई, कब्रिस्तानों में जगह ही नहीं थी लाशें दफनाने के लिए, शमशान घाटों में लकड़ियाँ नहीं थी लाशें जलाने के लिए। तो ये हालत थी देश में। वैक्सीन के टीके नहीं थे। आज मोदी जी पूरे विश्व में ये कहते घूमते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को टीके बांटे, वैक्सीनेशन बांटे हैं, लेकिन हमारे देश में लोग रोते रहे, गाते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिली और उसमें चल बसे। हालत कितने बुरे थे ये सब जानते हैं, अखबारों में रोज़ की खबरें आ रही थी। लेकिन मोदी जी के और बीजेपी ये कहती है हमारे यहाँ सब चंगा सी। वहाँ जो कोरोना काल ख़त्म हो गया तो मोदी जी विदेश जाने लगे। वहाँ विदेश में भी ये कह रहे हैं वो कि हमारे देश में सबसे सस्ता जो है वो इंटरनेट है, 1 रुपये में इंटरनेट आता है। वो ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ गेहूँ नहीं है, हमारे यहाँ चावल नहीं है, हमारे यहाँ चीनी नहीं है, तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। उनके दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जीडीपी कहीं से कहीं पहुंची हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट कहीं से कहीं पहुंचा हुआ है। नहीं, सिर्फ उनको याद है तो नेट को रोटी नहीं देता है। नेट है, वो ज़रूरी चीज़ भी है आज के बाद नेट, लेकिन कितने लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं ये भी देखा जाए। शहरों में नेट इस्तेमाल होता है। बच्चों के लिए तुमने वर्क टू होम कर दिया, वो इस घर से पढ़ जाए, उनके लिए नेट सुविधा थी नहीं। उन लोगों ने अपने घर में सामान बेच के मोबाइल दिए बच्चों के लिए। और नेट ना होने का, नेट क्या, बिजली नहीं होती तो नेट कहाँ से होगा। नेट नहीं चला। उसमें उन्होंने इम्तहान दिए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, रिजल्ट आ रहे हैं, वो बता रहे हैं। यहाँ की हर चीज़ रसातल में चली गई। लेकिन मोदी जी का ये कहना है कि, और पूरे भाजपा का ये कहना है कि सब चंगा सी, और इतना चंगा सी कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु हो गए हैं। अभी मोदी जी जापान गए थे तो एक वीडियो रिलीज़ किया गया कि उसमें मोदी जी सारे राष्ट्राध्यक्षों से आगे चल रहे हैं। बाद में वो उसकी भत पिट रही है। अब देखिए कि जो सोशल मीडिया में भी और यूट्यूब पे भी और तमाम मीडिया में कि वो मॉर्फेड है, यानी बनाई हुई फ़ोटो है जिसमें मोदी जी को आगे लगाया जा रहा है, जबकि आगे होस्ट चलता है। जापान के जो प्रेसिडेंट है वो आगे चलते हैं, लेकिन इसमें ये दिखाया जाता है मोदी जी सबसे आगे चल रहे हैं। तमाम चीज़ें आ रही हैं कि मोदी जी किस तरीके से जा के मिल रहे हैं लोगों से, चाहे वो राष्ट्रपति हो अमेरिका के, चाहे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हो, सबसे जा के मिल रहे हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ वो नहीं दिखाया जा रहा। हमारे यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी विश्व गुरु हो गए हैं, हमारा देश विश्व गुरु हो गया है। आज देखिए देश की क्या हालत हो रही है। लेकिन मोदी जी नहीं, मोदी जी अपना डंका पीटते घूम रहे हैं, डंका पति हो गए हैं। यहाँ 10,000 कम्युनल राइट्स हुए। कम्युनल राइट्स की तो बातें देखिए कि यहाँ पे किस बुरी तरीके से कम्युनलिज्म फैलते चले जा रहा है। मस्जिदें खो दी जा रही हैं, मंदिरों को ये बताया जा रहा है कि यहाँ मंदिर थे, यहाँ मस्जिद बन गई। इस तरीके से कम्युनल टेंशन पैदा किया जा रहा है। जगह जगह लोग बहुत डर रहे हैं, डर का माहौल पैदा कर दिया गया। क्योंकि एक चीज़ है, दंगा होता है तो बीजेपी के टीआरपी आगे बढ़ती है। इससे बिल्कुल सही बात है। ये शुरू से लेकर 2002 में मोदी जी जब
गुजरात में जीते तब से अब तक का हिसाब लगा लीजिए, तब जब भी दंगा हुआ बीजेपी को बढ़त मिली है। हालांकि अब ये कहते हैं हम यूपी में जीते हैं, तो यूपी में 5% वोट से जीते हैं। वो भी किस तरीके से जीते, क्या जीते, वो हम लोग कई बार बता चुके हैं कि किस मार्जिन से, 5% की मार्जिन से जीते हैं। और वो भी अगर विपक्ष तगड़ा होता वो भी हार गए थे वहाँ पे। ये है, कहीं हर जगह शासन नहीं कुशासन फैला हुआ है। लेकिन मोदी जी का कहना ये कि, और बीजेपी का कहना है कि हमारे यहाँ सब चंगा सी, और हमारे 8 साल है ना स्वर्णिम युग है। इसमें वो नेहरू जी को दबाना चाहते हैं, कांग्रेस के 70 साल दबाना चाहते हैं, तमाम चीज़ें दबाना चाहते हैं। बस ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ न कम्युनल राइट हुए, न सांप्रदायिक दंगे हुए, और आज तक सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है उनके दबाने के लिए, जगह जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। उनकी मस्जिदों में झंडे फहराए जा रहे हैं। उनको ये डर दिखलाया जा रहा है कि अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ खोद के हम मंदिर निकाल के मस्जिद ख़त्म कर देंगे। इस तरीके का माहौल चल रहा है। अजीब सी अफरा तफरी है ये, इसलिए कि कोई सही बात की मांग ना कर ले, कोई सही बात की मांग ना कर ले। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।